राजा बीरेंद्र बियर बिक्रम शाहदेव 28 दिसंबर 1945 1 जून 2001 नेपाल के 11वें सम्राट और शाह वंश के अंतिम राजा थे। नेपाल के सबसे प्रिय सम्राट माने जाने वाले राजा बीरेंद्र को नेपाल को आधुनिक बनाने और देश के भीतर और वैश्विक मंच पर शांति को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए याद किया जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। राजा महेंद्र और रानी इंदिरा के पुत्र बीरेंद्र सबसे बड़े पुत्र और सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्ष प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन करते हुए बिताए, जिनमें दार्जिलिंग का सेंट जोसेफ स्कूल, इंग्लैंड का ईटन कॉलेज और संयुक्त राज्य अमेरिका का हार्वर्ड विश्वविद्यालय शामिल है। विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं के संपर्क ने उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण को आकार दिया, जिससे वे एक दूरदर्शी नेता के रूप में उभरे। सिंहासन पर आरोहण। बीरेंद्र ने 31 जनवरी 1972 को अपने पिता राजा महेंद्र की मृत्यु के बाद सिंहासन ग्रहण किया। 24 फरवरी 1975 को उनका राज्याभिषेक एक भव्य आयोजन था, जिसने नेपाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर किया। उन्होंने एक देश का शासन संभाला जो उनके पिता द्वारा शुरू की गई कड़ी पार्टी रहित पंचायत प्रणाली द्वारा शासित था, जो राजशाही में शक्ति को केंद्रीकृत करती थी। योगदान और सुधार। राजा बीरेंद्र ने नेपाल की पारंपरिक राजशाही को आधुनिक शासन के साथ संतुलित करने की कोशिश की। 1980 में व्यापक विरोध और राजनीतिक सुधार की मांगों के जवाब में उन्होंने एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह शुरू किया, जिसमें नागरिकों को पंचायत प्रणाली और बहुदलीय लोकतंत्र के बीच चयन करने का विकल्प दिया गया। हालांकि पंचायत प्रणाली को बरकरार रखा गया, बीरेंद्र ने इसे अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए सुधार किए। उन्हें 1975 में नेपाल को शांति क्षेत्र घोषित करने के लिए भी याद किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की वकालत करते हुए उनके प्रस्ताव को 100 से अधिक देशों का समर्थन मिला, जिससे भारत और चीन के बीच एक तत्पर राज्य के रूप में नेपाल की अनूठी भू राजनीतिक स्थिति को रेखांकित किया गया। 1990 का लोकतांत्रिक आंदोलन। राजा बीरेंद्र के शासनकाल के दौरान नेपाल का राजनीतिक परिदृश्य महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरा। 1990 में व्यापक विरोध और एक लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के बाद उन्होंने निरंकुश शक्ति छोड़ने और एक नया संविधान पेश करने पर सहमति व्यक्त की। इस संविधान ने नेपाल को एक संवैधानिक राजशाही के रूप में स्थापित किया, जिसमें एक बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली थी। व्यक्तिगत जीवन। राजा बीरेंद्र ने 1970 में रानी ऐश्वर्या से विवाह किया और इस जोड़े के 3 बच्चे थे: क्राउन प्रिंस दीपेंद्र, राजकुमारी श्रुति और प्रिंस नीराजन। शाही परिवार को सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए जाना जाता था, जिससे जनता की प्रशंसा मिली। दुखद निधन। 1 जून 2001 को नेपाल नारायणहिटी महल में शाही नरसंहार से हो गया, जहां राजा बीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और शाही परिवार के 3 सदस्य मारे गए। क्राउन प्रिंस दीपेंद्र को हत्या का आरोप लगाया गया था, इससे पहले कि वह भी घायल हो गया। यह घटना नेपाल के इतिहास के सबसे अनोखे अध्यायों में से एक के रूप में अटकलों और विवादों का विषय बना रहा है। राजा बीरेंद्र को उनकी बुद्धिमत्ता और अपने लोगों के प्रति समर्पण के लिए स्नेहपूर्वक याद किया जाता है। एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक और एकजुट नेपाल की उनकी दृष्टिकोण उनको प्रेरित करती रहती है। उनके निधन के बावजूद राष्ट्र के राजनीतिक और सामाजिक विकास में उनका योगदान नेपाल के इतिहास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर बने हुए हैं। क्रेडिट्स, नरेशन बाय नरेटर्स नेम, स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट राइटर्स नेम, प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स नेम।